आपको पागल कर देगा। आप में से कितनों को तर्क के बारे में सुनना है? भय आपको पागल कर देगा। आप में से कितने भय के बारे में कुछ सुनना चाहेंगे? चिंता आपको पागल कर देगी, तो चिंता की बात बताएं। ठीक है। लोग आपको पागल कर देंगे, लोगों की बात बताएं। मैंने इसे आजमाया था सेंट लुइस की सभा में, और लोगों की बात पर उन्होंने भी जोर से चिल्लाया था। जीवन ही ऐसा है जो आपको पागल कर देगा। आप शायद जानते होंगे कि योजना के विपरीत घटना घटने को जीवन कहते हैं। दूसरों के काम से काम रखना भी आपको पागल कर देगा। ओह, ठीक है। सो आज हम तर्क और चिंता पर बातें करने वाले हैं। सब मिलाकर मैं देखूंगी कि कहां तक हम निकलते हैं। मूलतः मैं आरंभ में ही कह देना चाहती हूं कि जितनी भी बातें मैंने बताई हैं, जिनसे हमें लगने लगता है कि हमारा दिमाग खराब हो रहा है, वे सारी बातें नियंत्रण के बारे में हैं। वे सारी बातें नियंत्रण से संबंधित हैं। जब प्रभु ने मुझे बताई तो मैंने सोचा, मैंने इस दृष्टिकोण से नहीं देखा था। तर्क क्या है सिवाय नियंत्रण में होना चाहने के? हमारा कहना है हमारे पास उत्तर नहीं है और मुझे चाहिए उत्तर। मैं जानना चाहती हूं, मुझे आश्चर्य की बात नहीं चाहिए। जानना चाहती हूं क्यों, जानना चाहती हूं कब, जानना चाहती हूं कैसे, जानना चाहती हूं कौन। आप में से कितने नियंत्रण के सनक वाले हैं? हाँ, आप में से कितने झूठे हैं? कम ऑन नाउ, आप में से कितने जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है, आपकी हर बात मानी जाए और आप प्रधान बनना चाहते हैं हमेशा ही? ठीक है, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर हमें स्वेच्छा द्वारा नियंत्रण देता है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, परमेश्वर हमें स्वेच्छा द्वारा नियंत्रण देता है। विश्वास का बड़ा कदम प्रभु ने उठाया जब उसने इन मनुष्यों को स्वेच्छा दी, मगर हमसे उसकी मांग है कि हम इच्छा से और दिल से उस नियंत्रण को आनंदपूर्वक लौटा दें। इससे हम फिर असंतुलित हो जाते हैं और हम नहीं चाहते कि हम असंतुलन में रहें। जानते हैं मैंने क्या खोज निकाला? प्रभु नियंत्रण। यदि परमेश्वर नियंत्रण में हो, उसमें भी शरीर का नियंत्रण चाहिए और इसके लिए आत्म नियंत्रण भी चाहिए। सो मुझे पता लगा है कि प्रभु नहीं चाहता कि मैं उसे नियंत्रित करूं, न मैं अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश करूं और न दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश करूं, मगर अपने शरीर को मैं अवश्य नियंत्रित करूं। आपको यदि नियंत्रण में दिलचस्पी है तो आपको अपने शरीर पर नियंत्रण करना चाहिए, बजाय इसके कि औरों पर करने की सोचे। वे क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या कहते हैं और आपके बारे में क्या विचार है उनके, और आपके बारे में बातें करते हैं कि नहीं, वगैरह वगैरह। बहुत से लोग अपने को नियंत्रित नहीं करते, मगर वे औरों पर नियंत्रण करना चाहते हैं। महीने भर के लिए अपने मिजाज पर नियंत्रण करके तो देखिए। अपने उतावले मन पर नियंत्रण के हफ्ता भर कोशिश कीजिए। किसी और के काम से काम रखने के लालच से दूर रहने की कोशिश कीजिए महीने 2 महीने के लिए। कम ऑन नाउ, मैं अच्छा प्रचार करने लगी और मेरी शुरुआत अभी हुई है, आगे बहुत बढ़ना है। प्रेरित पौलुस अपने जीवन में बहुत से ऐसे विषयों से गुजर चुका था और उनसे निपट भी चुका था। बहुत सी भावनाओं से ये गुजर चुका था और उसने नियंत्रण के विषयों में संतुलित मनोदशा बना ली थी। स्पष्ट है कि बच्चे जब छोटे हैं तभी उन पर नियंत्रण करना चाहिए। उसके बाद उनसे निपटने की दूसरी स्थिति हमारे सामने आती है। जब वे 25 या 30 के होंगे तो उन पर लगातार नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। यदि करें तो उनसे हमारे रिश्ते नष्ट हो जाते हैं। स्पष्ट है कि हमें इतना नियंत्रण तो रखना ही पड़ेगा कि सब हमें रौंदने ना लगे। यह सच है कि आप हर उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते जिससे आपका रिश्ता है। सच तो यह है कि यदि आपको रिश्ते बनाने हैं तो आप एक कागज के टुकड़े पर लिख लीजिए, यदि मुझे आपसे रिश्ते में जुड़ना है तो मुझे चोट लगेगी। क्योंकि लोग निष्पन्न नहीं होते। यदि आप लोगों से निपटना चाहे तो जो आप नहीं चाहते वही वे करने लगेंगे। ऐसी भी स्थितियां आएंगी कि वे आपको निराश करेंगे।
सो हमें सीखना पड़ेगा कि हम लोगों के कर्मों पर एक हद तक ही नियंत्रण कर सकते हैं और आगे हमें ढेर सारा विश्वास प्रभु में रखना है। प्रभु तुझ में मेरा भरोसा है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 पद 12 में पौलुस ने कहा, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, करने योग्य और विधि पूर्वक है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं, ना मेरा करना अच्छा है। तो पौलुस कह रहा है, देखो मैं स्वतंत्र हूं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, परंतु जो मेरे मन में आए मैं नहीं करूंगा, मैं जो करना चाहता हूं नहीं करूंगा, क्योंकि करना मेरे लिए उचित ना होगा और ना ही अच्छा होगा। और अब पद 12 देखिए, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा। उसके बाद वो भोजन की बात करता है, आगे फिर वो यौन संबंधी बातें करता है, आगे वो दुष्चरण की बात करता है, फिर वो अशुद्धता की बात करता है, फिर वो विचार और बातें और क्रिया की बात करता है। पद 20 तक झांकी लेने से हम देखते हैं, पूरा तो अभी नहीं पढ़ पाएंगे हम, कि पौलुस कह रहा है मैं स्वतंत्र मनुष्य हूं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा। अपनी लालसा पर मैं नियंत्रण रखूंगा, अपने विचारों पर मैं नियंत्रण रखूंगा, अपनी मनोदशा पर और अपनी बोली पर मैं नियंत्रण रखूंगा। और मुझे लगता है कि पौलुस को अधिक सरोकार था अपने पर नियंत्रण में और अपने बर्ताव में और स्थितियों की प्रतिक्रिया में, इसकी अपेक्षा कि उसकी चारों ओर की स्थितियों की घटनाओं के नियंत्रण में। कोई तो मुझे बताए कि क्या आज इसकी जरूरत है? टॉमी बर्नेट के बहुत से टेप्स में सुनती रही हूं। इस समय टॉमी बर्नेट कहते, उधर से कोई मुझे एक अच्छा सा आमेन दे सकता है? देखिए, जब आप लोगों के वार्तालाप सुनते तो आप भी उनकी तरह बोलने लगते हैं। मेरे ख्याल से ठीक भी है, हमें अपने को नियंत्रित करने में बहुत ज्यादा समय बिताना चाहिए अपने दोस्तों को नियंत्रित करने की अपेक्षा। उनके जीवन और उनकी भिन्न भिन्न परिस्थितियों पर जिनका भी वे सामना कर रहे हो, हम सामान्य चीजों पर नियंत्रण थोपने के लिए अपनी सारी शक्तियां खर्च करें जिन्हें परमेश्वर ही नियंत्रित कर सकता है। तब हम अपने आप को बहुत ही थके हुए पाते हैं कि हम आत्म संयम से काम ले सकें। पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 पद 19 से 24 तक में पौलुस भी लोगों के नियंत्रण से स्वतंत्र होने की बात करता है। हर कोई प्रचार सुनना चाहता है जिसमें आप पर औरों के नियंत्रण की बात ना हो, मगर मैं एक बात बताती हूं, जीवन में लोगों के आपको नियंत्रित ना करने की अच्छी कटाई देखने का बेहतरीन तरीका यह है कि कुछ बीज बोएं और किसी को नियंत्रित करने की ना सोचें। आपको जो चाहिए उसे आपको दे देना चाहिए। यदि आप स्वतंत्रता चाहें तो दूसरों को भी स्वतंत्र रहने दें। यह सदा काम नहीं करता, किंतु यह आरंभ के लिए उत्तम है। आपको कोई ना कोई कष्ट देने वाला सदा मिल जाएगा। पहला कुरिन्थियों 9:19 में पौलुस ने कहा, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना लिया है कि अधिक लोगों को मैं खींच पाऊं। तो पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस कह रहा है, मैं तो सबके नियंत्रण से स्वतंत्र हूं, मगर इतना स्वतंत्र हूं, अर्थात मैं सचमुच स्वतंत्र हूं, केवल बातों में ही स्वतंत्र नहीं, मगर स्वतंत्र हूं कि मैं हर एक से निभा सकता हूं। उनके लिए जो भी भला हो वो मैं कर सकता हूं, ताकि उन्हें मसीह के साथ रिश्ते में मदद मिले। मैं इतना स्वतंत्र हूं कि मुझे सदा अपनी ही नहीं मनवानी पड़ती। माय 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 माय। मेरे विचार से हमें वैसी स्वतंत्रता की जरूरत है। आमीन। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जानते कितनी चीजों के लिए हमें पीछे जाना पड़ता है। दूसरों पर नियंत्रण की कोशिश ना करें, अपने पर करें। प्रभु पर नियंत्रण ना करें, अपने आप पर करें। सब कुछ जानने की जरूरत और हर चीज का लेखा रखने की जरूरत परमेश्वर पर नियंत्रण और जीवन पर नियंत्रण करने के समान है। जीवन में आनंद लेने का एकमात्र तरीका यह है कि एक नन्हा सा बच्चा बन जाए और भरोसा रखिए, अर्थात आप नहीं जानते मगर आप संतुष्ट हैं कि जिसे आप जानते हैं वो जानता है, जो कि पराक्रमी परमेश्वर है। आपको भरोसा है कि वो भला है, विश्वास है कि उसे आपसे प्रेम है, कि वो आपकी जरूरतें पूरी करेगा और आपको जानने की जरूरत नहीं।
वो यदि चाहे कि आप जाने तो आपको बता देगा, यदि ना बताए तो आप बिल्कुल उतावले ना हो। तब आप सुखी हो सकते हैं। नहीं तो हर चीज का पता लगाते लगाते आप परेशान हो जाएंगे और हर चीज और हर एक को नियंत्रित करते करते आपका दिमाग भन्ना जाएगा। तब आप उनमें से एक होंगे जो कहते हैं, किसी ने मेरे मन को देखा है। ये नियंत्रण का विषय है। हम नियंत्रण में होना चाहते हैं। हम अपने जीवन का नीला नक्शा सामने खुला हुआ देखना चाहते हैं और फिर यदि कोई भाग पसंद ना हो तो हम बदली मांग सकते हैं, फिर नए चुनाव कर सकते हैं। फिर आगे पौलुस कहता है, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूं, व्यवस्थाहीन बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। तो पौलुस कह रहा था कि यहूदी के साथ मैं यहूदी बन सकता हूं और यदि अन्य जाति के साथ मैं हूं तो अन्य जाति का बन सकता हूं। उदाहरण के लिए, जब इस्राएल जाकर मैंने वहां के यहूदियों की सेवा की थी, कुछ बातें हैं जो उन्हें क्षुब्ध करती हैं, जो यहाँ परेशान की बात नहीं मानी जाती, तो उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ बातें ना बोली जाएं और कुछ काम ना किए जाएं। तो मेरी ये मनोदशा नहीं थी कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं यहाँ आया हूं और जो चाहूं कर सकता हूं और जैसा चाहूं बरत सकता हूं। मैं इतना स्वतंत्र हूं कि किसी के भी साथ निभा सकता हूं यदि इससे वो मसीह से और भी निकट के रिश्ते में लाया जा सके। पौलुस ने कहा, जो व्यवस्था के अधीन है उसके साथ मैं व्यवस्था के अधीन बन सकता हूं। यद्यपि उसने कहा, मैं तो व्यवस्था के अधीन हूं, मगर यदि मैं जिसके साथ हूं वो व्यवस्था को अधिक नहीं समझता तो उससे मुझे व्यवस्था की पाबंदी से पेश नहीं आना चाहिए। वे जहां है मैं उनसे मिल सकता हूं और उन्हें मंजिल तक पहुंचने में मदद कर सकता हूं। ईमानदारी की बात है, बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो ऐसा करने को स्वतंत्र हैं। और मेरे विचार से हम में से अधिकांश को इतनी समस्याएं हैं, इतने असुरक्षित हैं, अपने बारे में इतने अनिश्चित कि हम जो करते हैं और उसे नहीं करवा सकते। हम लोगों के व्यक्तित्व को अधिक महत्व नहीं देते हैं और इनके कारण है हमारी असुरक्षा और हमारे भय। उदाहरण के लिए, पौलुस को मूर्तियों को चढ़ाया मांस खाने में कोई समस्या नहीं थी क्योंकि उसके लिए मूर्ति का कोई महत्व नहीं था, सो वो खा लेता था। मगर उसने कहा कि यदि वो ऐसे किसी के साथ हो जिसे समस्या थी तो वो नहीं खाता, क्योंकि ये उसके लिए तो ठीक था, मगर वो प्रेम में चलता था, सो वो किसी के मन को या किसी के विवेक को दुखाना नहीं चाहता था। हालेलुया। मेरे विचार से लोगों से स्वतंत्र रहना, लोगों को अपने पर नियंत्रण न करने देना, मगर साथ ही साथ सबसे निभाने की योग्यता रखना, मसीह के साथ गहरे रिश्ते में उन्हें लाने की क्षमता रखना, मेरे विचार से अतुलनीय आत्मिक सिद्धता का परिचय है। हमारे जीवन में तर्क का फल क्या है? एक तो है उलझाव, इसके बारे में हम थोड़ी और बातें बाद में करेंगे। दूसरी बात है संघर्ष, परेशानी, दुविधाएं, चिंता से जीवन जटिल हो जाता है, आप आनंद खो देते हैं। आज हमारे लिए विषय वस्तु की भरमार है। नीति वचन 3:5 पर जाइए। इससे पहले कि मैं तर्क के बारे में आगे और बोलना शुरू करूं, मैं चाहती हूं कि आप समझ लें कि नियंत्रण का विषय है। हम नियंत्रण चाहते हैं। आप में से कितनों की प्रवृत्ति है कि हर बात मालूम होनी चाहिए और इसके लिए आप दिमाग खराब कर लेते हैं? सच सच बताइए, आप में से कितने कोशिश करते हैं पता लगाएं। ठीक है, मेरी ओर देखिए, मैं बताती हूं कि आपको क्या चाहिए। परमेश्वर पर अधिक भरोसा चाहिए। आपको एक और बात बताती हूं, शायद आपको अच्छी ना लगे, कोई बात नहीं, आज यहां कुछ कड़वा हो जाए। जो चाहते हैं कि हर बात का पता होना चाहिए, उन्हें समस्या है घमंड की।
तो वे सोचते कि उन्हें हर बात मालूम होनी चाहिए। आप कैसे सोच रहे थे कि आपको हर चीज मालूम होनी चाहिए? कोई भी हर बात नहीं जानता परमेश्वर के सिवा। वो कहता है मेरी रीतियां तुम्हारी रीतियों से ऊपर है और मेरा सोचना तुम्हारे सोचने से ऊपर है। हमें भरोसा होना चाहिए कि हमें जो जानना चाहिए वो हमें बता देगा और आगे हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए। हम कुरेदते रहते हैं और जब ऐसी चीजों का पता लगता है तो हम सोचने लगते हैं कि पता ना लगता तो अच्छा होता। हर बात को जान लेने की कोशिशों से मुझे बहुत सी बातों का पता लगा और बाद में मैंने सोचा ये परमेश्वर, काश कि मैंने इस पर सोचा ना होता। ऐसे अवसर आए हैं जब मैंने सिर्फ दिलचस्पी के लिए कुछ वार्तालाप सुन लिया था। सुनने के बाद मैंने सोचा प्रभु, काश कि मैंने द्वार पर कान न लगाया होता या काश कि फोन पर चुपके से ना सुना होता। आप में से कितनों ने फोन यूं उठाया होगा? जी नहीं, आप पवित्र हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम किसी को बातें कहते हुए सुनते हैं। अपने परिवार में भी हमारा पवित्र परिवार है, अर्थात कोई अगर कुछ बोल रहा है और उन्हें पूरी बात सुनाई ना दे तो आपने क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा, किसके बारे में कहा, क्या कहा था? हम सब ऐसा करते हैं। हमारी नाक अड़ाने वाली समस्या है। मुझे जीवन में अधिक शांति चाहिए और मैं सोचने लगी हूं मेरे लिए बढ़िया काम यह होगा कि इतना पता लगाने की कोशिश ना करूं। आमीन। जब मैं प्रार्थना करती हूं या पढ़ती हूं तब वो दुष्ट सेल फोन अलमारी में बज उठता है जहां उसे मैंने प्रार्थना के समय रखा होता है। सोचती हूं अरे छोड़ो, इसे मैं नहीं उठाऊंगी। फिर मैं सोचती हूं मालूम तो हो कि वो कौन है। करीब 2 सप्ताह पहले मैंने ऐसा किया था और तब से मैं सोचती रही कि उसे ना उठाया होता तो अच्छा होता। मुझे कुछ ऐसी बातों का पता लगा जो कि मुझे कभी ना मालूम होती यदि मैंने उसे ना उठाया होता। तब से इसने मुझे परेशान कर रखा है। यहां हमारे सामने आत्म सुरक्षा का रूप होना चाहिए। अर्थात मुझसे कुछ न कहिए, मैं नहीं जानना चाहता। देखिए, हम बिल्कुल उल्टे हैं। मैं जानना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, जानना पड़ेगा, मुझे जानना पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूं जो प्रभु जानता है, जो तुम जानते हो मुझे जानना है। मुझे जानना है जो शैतान जानता है, मुझे जानना है जो सरकार जानती है, मुझे बस जानना है। क्यों? क्योंकि हम होना चाहते हैं नियंत्रण में। हम क्यों नियंत्रण में होना चाहते हैं? क्योंकि हम भयभीत हैं। हम क्यों भयभीत हैं? क्योंकि हम प्रभु पर पर्याप्त भरोसा नहीं करते। इसके बारे में मेरे बहुत ही गहरे विचार हैं। क्या ये सच नहीं? हमें हर बात क्यों मालूम करनी है? क्योंकि हमें भय है कि होनी का वो रूप नहीं होगा जो हम चाहते हैं। हमें भय है कि हम जो कहेंगे लोग नहीं करेंगे। हमें भय है कि हमारा बढ़ाव जब हम चाहें या जिस तरह हम चाहें नहीं आएगा। हमें भय है कि कोई हमारे बारे में बातें करता होगा, सो हमें सवाल पर सवाल पूछकर मालूम करना होगा कि वे हमारी बातें कर रहे हैं कि नहीं। फिर हमें पता लगता है कि वे हमारी बातें कर रहे थे और हम सोचते हैं कि इस बात का हमें कभी ना पता लगता तो अच्छा होता। परमेश्वर को महिमा, हालेलुया। इसे यदि मैं बार बार पहनती तो अच्छा होता। ये तो मैंने कहा ना, आज मैं उड़ती नन की तरह लग रही हूं। हे, इसे अगर मैं हर दूसरे दिन करने लगूं तो बड़ा ही मजा आ जाएगा। हालेलुया। चर्च में तो मजा आना ही चाहिए। आज हम यहां पर परमेश्वर से पीटे जाएं और मुस्कुराते ही रहें। मसीही पुस्तक विक्रेताओं के सम्मेलन में मैं हस्ताक्षर दे रही थी। एक आदमी ने लाइन में आकर मुझसे कहा, जरा आप मेरे चेहरे की ओर अच्छी तरह देखें और इन सारे घावों के निशानों को भी देखें जो मुझे आपकी बातें सुनते सुनते मिले। आपके प्रचार के वचनों ने मेरी पिटाई कर दी। ओह, जीवन का क्या ही सुंदर रूप होता है यदि आप कह सकते कि हे परमेश्वर, मुझे परवाह नहीं मैं जानूं या ना जानूं।
यदि तो चाहे कि मैं जानूं तो तू बता दे, और यदि ना चाहे कि मैं जानूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नौजवानों का दिमाग खराब हो जाता है ये सोचते कि क्या करना है। हमें से अधिकांश जो 50 के हैं अभी तक नहीं जानते कि हम जीवन के साथ क्या कर रहे हैं। शायद नौजवानों की सबसे बड़ी समस्या यही है, जब वे हाई स्कूल से पास होकर निकलते हैं वे सोचते हैं कि अब अगला कदम उठाना है, कॉलेज जाना है। फिर वे ये नहीं जानते कि क्या विषय लेना है, नहीं जानते कि क्या करना है, नहीं जानते कि जीवन में कहाँ पहुंचना है, कौन से कॉलेज में भर्ती होना है। हर कोई पूछ रहा है क्या करने वाले हो, क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करने वाले हो, क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे। उन्हें लगता है कि कुछ तो बता ही देना चाहिए। मैं तो नर्स बनूंगी, यही मैं करने वाली हूं। वे नर्सिंग स्कूल जाकर 2 साल पढ़ती हैं, फिर जब काम नहीं बनता तो अब वे वकील बनेंगी, अंत में शादी कर लेती हैं और बच्चों की मां बन जाती हैं। मैं सच बता रही हूं। एक तरफ हम लोगों पर दबाव डाल रहे हैं कि हमें उत्तर बताएं जो उनके पास नहीं है, और हम उन्हें यह अनुभव दे रहे हैं कि वे अजीब हैं यदि वे वो सब नहीं जानते। अच्छा, आप में से कितने 30 के ऊपर हैं? कितने अब भी नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं? लोग कभी कभी मुझसे कहते हैं कि जरा ये तो बताइए कि मसीह की देह में आप क्या हैं? क्या आप प्रेरित है, नबी है, धर्मोपदेशक है? मैंने कहा मैं नहीं जानती मैं क्या हूं। मैं हर दिन उठकर किसी की मदद करने की कोशिश करती हूं। मेरे विचार से मसीह की देह में मैं मुंह हूं, सो बोलती रहती हूं। देखिए, आप लोग माने या ना माने, तर्क और चिंता वास्तव में नियंत्रण के विषय हैं। हम नियंत्रण करना चाहते हैं, हम सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि जीवन में किसी अप्रिय विस्मय से हमारा साक्षात ना हो, और हमें इसे छोड़कर परमेश्वर में पहले से अधिक भरोसा रखना शुरू करना चाहिए। मेरा विश्वास है कि यीशु की इच्छा है कि उसने मरकर जो जीवन हमें दिया उसमें हम आनंदित रहें, और इसके लिए आने वाली स्थितियों का सामना करना हमें सीखना पड़ेगा, ना कि तर्क और चिंता में पड़ना। जॉयसमायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों, सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें gmmindia.org पर। आज ही प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए, और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में इसी का प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉयसमायर मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा प्रायोजित है।